बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासूबुद्दीन नुक्ततुद्दायरतिल तौहीद मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन बिन्त नबीर रहमतिल रऊफ़ुर रहीमुल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व औसियाए रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला कनादील तौहीद हुज्जतुल्लाह इलल खल्क तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम आलल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल अस्र व ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हाना फ़िस सूरतिन नहल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यअरिफ़ूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। सलवात पढ़ दीजिए। है मुतवज्जो जनाब, गुजारिश की जा सके, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो बस पहला जुमला मेरे और आपके तल्लुकात इस्तवार करेगा, मुझे भी पता चल जाएगा आप कहाँ तक सुनेंगे, मुझे कहाँ तक सुनाना है। बस जनाब अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि अगर दिल में हुसैन ना हो, अगर दिल में हुसैन ना हो, एक लम्हा लगता है इंसान को यजीद बनने में। अल्लाहु अकबर। सरकार एक लम्हा खुद देख लीजिए, अगर दिल में हुसैन नजर ना आए तो फिर इंसान क्या है? यजीद है ना। कितना जरूरी है हुसैन का साथ शर्फ इंसानियत के लिए। अगर इंसान महसूस करे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि अगर हुसैन ना होते इंसान अपनी इंसानियत खुद खा जाता। समझ रहे ना? कभी हुसैन बादशाह को शिया और सुन्नी नुक्ता नजर से हटकर भी महसूस करें। सर बात पढ़ दीजिए, मैं जिक्र हुसैन कर रहा हूं आपको। उलझन होती है मुझे बहुत ज्यादा। हम सब मिलके देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो लाइट लगा रहे हैं जी, मैं बता देता हूं। मैं जरा आपसे ऊंचा बैठा हूं ना तो मैं जरा ज्यादा अच्छा देख सकता हूं। उन्होंने लाइट लगाई है जी ताकि जब अंधेरा हो जाए तो ये लाइट जल जाती है, इसमें से रोशनी स्पार्क करती है, उससे फिर अंधेरा दूर हो जाता है जी, और आपको आसानी होगी चलने फिरने में, बैठने उठने में। और कुछ पीछे से ये बापदा से शायद आ रही है बिजली। नहीं, अब ये सारी मजलिस ऐसे ही पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली। मुझे एक बात बताइए, आपका और मेरा अकीदा ये नहीं है कि मजलिस में 14 बैठे होते हैं तो 14 की महफिल में मोमिन ऐसे करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो फिर कमाल अकीदे हैं आपके। फिर तो मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए। मेरे पास बड़ी जुगते हैं, बड़े लतीफे हैं, बड़ी बातें मैं भी आपको सुना देता हूँ। एक सलवात पढ़िए, मैं जिक्र करूँ। बस जितनी देर गुजारिश करूं तकलीफ समझ के उसे सुन लीजिएगा। मैं फलसफा हुसैनियत पे बात कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए हुसैन और हुसैनियत दो अलग अलग चीजें हैं।
हुसैन अपने मकाम पे हुसैन है और हुसैनियत अपने जगह पे हुसैनियत है। असरे आशूर तक जब हुसैन शहादत उज़्मा को इज्जत दे रहे थे, तब तक हुसैन हुसैन ही थे। जूं ही अली की बेटी बोली, हुसैन हुसैनियत में ढल गया। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? खुदा आपको सलामत रखे। बस मैं हुसैन की शख्सियत पे और हुसैनियत पे चंद जुमले कहना चाहता हूँ। वलायत अमीर के बारे में तो क्या कहना, बस यूं ही समझ लीजिए, जितना हुसैन है, जितनी हुसैनियत है, अगर वलायत अली नहीं तो ये कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा हैदरी, इससे ज्यादा फलसफा बयान मुमकिन नहीं है। बस अगर फिर भी दिल चाहे तो फिर एक और जुमला समाप्त फरमाइए ताकि मेरा भी मूड ठीक हो जाए। भाई देखिए सरकार, अली अल्लाह को मानने की नीयत का नाम है। समझ रहे ना? अल्लाह अकबर। समझ रहे ना सरकार? हैदरी पहुंच रही है सरकार। अली अल्लाह को मानने की नीयत का नाम है। जैसे नमाज बगैर नीयत के कबूल नहीं, इसी तरह अली के बगैर तौहीद परस्ती भी कबूल नहीं। समझ रहे हैं ना? ये मैंने नहीं कहा, ये रसूल ने कहा है, ये खत्मी मर्तबत ने कहा है। कौन रसूल? इस रसूल को जानते भी हैं या सिर्फ कलमे की हद तक जानते हैं कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहना है, अशहदु अन्ना मोहम्मद और रसूलुल्लाह, बस इतना ही कहना है? इस रसूल से वाकफियत है कि नहीं है? जानते हैं ये कौन रसूल है? कमाल रसूल है ये, ऐसा साहिबे जलाल रसूल के मंज़िले काबा कौसैन पे खड़े होके अल्लाह से अली अली सुनता रहा। समझ रहे ना? ऐसा साहिबे जलाल, ऐसा साहिबे जलाल नबी, ऐसा ताहिरो मुतहर नबी, कमाल तहारत जनाब, ऐसा ताहिर, हैरत है, ऐसा ताहिर। फिर सुनिए, ऐसा ताहिर जिसके लुआबे दहन में कुरान के एक एक हर्फ ने गुस्ल किया है। समझ रहे हैं ना? कैसा रसूल, कैसा रसूल सरकार, कैसा रसूल, कायनात का ताकतवर तरीन रसूल जो अपने ही नफ्स को अली कह के लड़ाता रहा। समझ रहे हैं ना? कैसा है ये नबी, कैसा है ये रसूल, कमाल रसूल। हमने तो बहुत कमाल किया, तो नाते और कसीदे पढ़ दिए और कहा कि भाई देखो, रसूल का हुस्न ये है कि वो इतना खूबसूरत है कि उसके रुखसारें गुलाब की तरह हैं। फिर हमने बड़ी कोशिश की, कहा पेशानी चांद की तरह है, कहा चेहरा सूरज की तरह चमकता है, गर्दन चांदी की सुराही की तरह है, जुल्फे वल्लैल हैं, सीना वुज़्हा है, चलता है तो जैसे आबशार। भाई कमाल है। कहा दंदाने मुबारक, लब ऐसे जैसे याकूत की पंखड़ियां, लब ऐसे और दंदाने मुबारक जैसे लोलो की चमक है। बस हो गई नात, इतना ही। अरे जरा ये तो ख्याल कीजिए, हो गया कसीदा, तो जरा ये तो बताइए, ये लोलो, ये याकूत, ये गुलाब, ये चांद, ये महताब, ये आफताब, ये चांदी की सुराही, ये आबशार, ये सीना वुज़हा चमकता हुआ, ये सारी चीजें इसके सदके में बनी हैं। ये सारी चीजें तो सदके में बनी थी। कहां साहिब कहां सदका। मिसालें भी दी तो सदके से दी।
जो बनी ही उसके सदक़े में है सरकार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नाते कहना बंद कर दे, नहीं, वो हमारी इस्तात है। हमें जितना हुस्न मोहम्मद समझ में आया हमने लफ्जों में ढाल के बयान कर दिया, उस पे हमें बेतहाशा सवाब मिलेगा। लेकिन ये हुस्न मोहम्मद की तारीफ नहीं है। ज्यादा तड़पोगे तो क्या कहोगे हुस्न मोहम्मद पे कि हजरत यूसुफ की तरह, यूसुफ नबी की तरह। कमाल है। मुझे तो पूरे कुरान मजीद में, यहाँ कारी भी बैठे होंगे, उलमा भी तशरीफ फरमाओगे, अहले ज़ौक़ व दानिश भी तशरीफ फरमाए, मोमिनीन की एक जमात बैठी हुई है। भाई मुझे तो कम अज कम, अगर आप मुझे मुहक्किक समझते हैं तो कोई मेरी राय भी ले लीजिए। जनाब मेरी नजर में तो कुरान में कहीं भी हजरत यूसुफ के हुस्न की अल्लाह ने बात नहीं की, कहीं भी बात नहीं हुई सरकार। पता नहीं क्यों उसने यूसुफ सरकार के बारे में दुनिया इतनी बेसाख्ता हुई है। आप कहेंगे सरकार सूरह यूसुफ तो है ना, तो सरकार सूरह यूसुफ पढ़ लीजिए। उसमें अल्लाह ने कब कहा है कि हुस्न यूसुफ बड़ा था, मैंने बड़ा हसीन बनाया? अल्लाह ने तो मिस्र की औरतों की बात की है कि मिस्र की औरतों ने देखा और उन्होंने कहा ये तो कोई फरिश्ता है और उंगलियां काट ली। तो ये अल्लाह ने तो तारीफ नहीं की। यकीन जानिए अल्लाह हुस्न यूसुफ की तारीफ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि यूसुफ से बहुत पहले अल्लाह मोहम्मद बना चुका था। खत्मी मर्तबत का हुस्न। तो आइए जरा शुमाइल तरमजी से लेके शुमाइल नबी पे बड़ी बड़ी किताबें, नकूश तक, सरकार सब में एक चीज मुत्तफिक है, वो ये है कि जिसने भी हजूर को देखा, यानी अगर 20 सहाबा रिजवानुल्लाह बैठे हैं तो 20 से बाहर जाके पूछा गया हुस्न मुस्तफा क्या है, सब ने अपने एक दूसरे से अलग नक्शा बताया। देखा 20 ने इकट्ठा, लेकिन कोई भी दूसरे से मुत्तफिक नहीं है। कोई कहता आंख ऐसे, कोई कहता इब्रू ऐसे, कोई कहता चेहरा मुबारक ऐसे, किसी के शुमाइल नहीं मिलते। सरकार जवादुल आइम्मा से यही अबू हाशिम जाफरी पूछ रहे थे, मौला क्या बात है आपके बारे में लोग मुत्तफिक नहीं होते कि आपका चेहरा मुबारक कैसा है? जवादुल आइम्मा ने इरशाद फरमाया और हमारा मसला हल कर दिया। फरमाया हम हर किसी को उसके ज़र्फ के मुताबिक नजर आते हैं। समझ रहे ना, हर किसी को उसके ज़र्फ के मुताबिक। तब अबू हाशिम जाफरी ने पूछा मौला आपके हुस्न की फिर क्या तारीफ की जाए जब इंसान को नजर ही एक जैसा नहीं आता? तो तब सरकार जवादुल आइम्मा ने फरमाया चचा अबू हाशिम जाफरी याद रखिए, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का हुस्न खदो खाल से नहीं है। हमारा हुस्न ये है कि हम जब चाहें अल्लाह से मिलनाएं और वो इनकार न करे। का ये हमारा हुस्न है। तो आप समझ में आई मोहम्मद वाले मोहम्मद के हुस्न की है? तो सदके से हुस्न नहीं बयान होता, समझ रहे ना। हाँ, अल्लाह ने नाते नाजिल की, बंदे के बस की बात नहीं है। अल्लाह ने रसूल की नाते जुमलों में नहीं कही, वजूद में जाहिर की। मोहम्मद की पहली नात का नाम है अली इब्ने अबी तालिब। मोहम्मद की दूसरी नात का नाम है बतूल अज़रा, तीसरी नात का नाम है हसन मुज्तबा, और आज तक चलते आओ तो महदी नात है रसूल की। समझ रहे हैं ना। उसी रसूल से कहा जा रहा है ओ मेरे महबूब अपनी कौमों को, एक कौम नहीं है रसूल की, कौम में ऐ रसूल जहां जहां नबी है मेरा दस्तूर बयान कर दे। यारिफून नेमतल्लाह, सूरह नहल, यारिफून नेमतल्लाह, ये जो तेरे पास बैठे हैं ना ये अल्लाह की नेमत के आरिफ हैं। आरिफ हैं, आरिफ जानते हैं किसे कहते हैं? भाई देखो आलिम क्या होता है? आलिम जिसका, यूं समझ लीजिए आलिम वो होता है जो जागता रहे तो उसका इल्म भी जागता रहे, जब वो सो जाए तो उसका इल्म भी सो जाए है? लेकिन आरिफ सोते जागते जानता है?
और साथ ही एक और जुमला भी समात फरमाइए, आलिम के पास सिर्फ हर्फ होता है और फकीर के पास माने, लिहाजा फकीर से हमेशा माने लेने की कोशिश कीजिए। आलिम के लफ्जों की इतनी अहमियत नहीं है जितनी फकीर की बात की है, समझ रहे हैं ना। हजूर अल्लाह कह रहा है यारिफून नेमत अल्लाह, ये दिन रात सोते जागते अल्लाह की उस नेमत के आरिफ हैं, यानी अच्छी तरह जानते हैं सोते जागते कि अल्लाह की नेमत कौन है। सुम्मा युनकी रूनहा, ये अल्लाह की नेमत को जानकर सुम्मा युनकी रूना उसके मुनकिर हो गए हैं। कोई अल्लाह की नेमत है जिसके ये मुनकिर हो गए हैं। वह अक्सरहुमुल काफिरून, रसूल ने कहो तुम मुनकिर नहीं हुए उस नेमत के, अल्लाह के नजदीक काफिर हो गए हो। अब क्या ख्याल है 1400 साल बाद मैं अगर इस चौक में इस आयत को पढ़ रहा हूं तो जो रसूल के सामने बेहतरीन जमात बैठी थी उन्होंने नहीं पूछा होगा कि ये कौन सी अल्लाह की नेमत है। भाई हमें तो उलमा ने बताया कि नेमत हवा है, नेमत केले हैं, सेब है, आम है, पानी है, औलाद है, इक़्तिदार है, जमीन है, आसमान है, जिंदगी है, ये नेमत है। अच्छा क्या मैं सेब ना खाऊं तो मैं सेब का मुनकिर हो जाऊंगा और मुनकिर होके फिर काफिर हो जाऊंगा? आपने कहा नहीं। अच्छा पानी का मुनकिर हो जाऊं तो काफिर हो जाऊंगा? अच्छा जमीन का मुनकिर हो जाऊं तो काफिर हो जाऊंगा? आप सब ने कहा कि जी नहीं, ये परे पंचायत का फैसला है कि बंदा काफिर नहीं होता ना मुनकिर होता है। तो फिर वो कौन सी अल्लाह की नेमत है जिसका बंदा मुनकिर हो जाए तो काफिर हो जाता है? यही रसूलुल्लाह से पूछा गया। 20 किताबों के तुम्हें हवाले दे सकता हूं, मौलाना फरमान साहब का ही चले तर्जुमा उठाकर देख लीजिएगा, अल्लामा इस्केलानी को देख लीजिएगा, अल्लामा ज़ाहबी को देख लीजिएगा, अल्लामा सयूती को देख लीजिएगा, दुर्रे मंसूर को पढ़ लीजिएगा। क्या सबने ये मुत्तफिका नहीं लिखा कि हजूर से पूछा गया मालिक ये कौन सी नेमत है जिसका बंदा मुनकिर हो जाए तो काफिर हो जाता है? काला रसूलुल्लाह अली इब्ने अबी तालिब, हैदरी सरकार, समझ रहे हैं ना? हैदरी सरकार, अल्लाह अकबर। कहाँ आइए सरकार, समझ रहे हैं ना? अली नेमत है, इसका इनकार कुफ्र है। सिर्फ एक जगह तो नहीं कहा। सुनिए आज सूरतुल इंसान में, जिसे अब सूरह दहर के नाम से जानते हैं, उसमें अल्लाह ने फरमाया इन्ना हादैना उस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। ओ मेरे रसूल इनसे कहे मैंने सबील की हिदायत कर दी है, मैंने सबील की हिदायत कर दी है। इनसे कहो उस सबील को मानकर इम्मा शकूरा या शाकिर हो जाओ व इम्मा कफूरा, नहीं मानना तो काफिर हो। सरकार बीच का तो मसला ही कोई नहीं है। तो मेरा मशवरा मानोगे? या अली के मोमिन हो जाओ या अली के काफिर हो जाओ, कम से कम मुनाफिक न बनिए। हाँ कुछ हो जाइए, कोई पाबंदी थोड़ी है, जो मर्जी हो जाए, कुछ हो जाए। सरकार तो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। अच्छा मीसम को जानते हो? अच्छा जरा माना कीजिए, जरा माना कीजिए। अभी तो मेरा वक्त है जनाब, अभी तो मैं सर खाऊंगा आपका, फिर सुर ताल वाले आ जाएंगे इंशाअल्लाह, आपका दिल बहलाएंगे जी, मालिक की मिदा करेंगे और जन्नतुल फिरदौस में महल बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्यों नहीं बनेंगे? मोमनों के लिए ही जन्नत है। हाँ सरकार चलिए तब तक बेसुरे को सुनिए। हजूर सिर्फ इतना बता दीजिए मीसम में तम्मार का माना क्या है? आप कहेंगे जी मीसम एक सहाबी है, तम्मार का माना खजूर बेचने वाला। गजब खुदा का, खुदा की कसम अली की दुश्मनी में क्या क्या नहीं किया गया। आपका कोई कसूर नहीं, कौम तो बैठी है, देखे जमीन पे बैठी है, सबको बुलाया, खाना भी खिलाया, न्याज भी दी, इज्जत भी दी, तौकीर भी दी। कसूर किसका है? मेरा। कसूर किसका है? मिंबर का।
कि कौम तो सुनने के लिए तशरीफ फरमा है, लेकिन हमने नहीं सुनाया। हमने भी लॉलीपॉप ही दिए कि बस ठीक है, ये खुश है इसी में, तो इसी में ठीक है। हमने भी, लेकिन अगर आपने हर आने वाले को एक मौजू दिया होता कि सरकार इस मौजू पे आपने तकरीर करनी, तो जितने लोग होते उतने मौजू होते ना, तो कौम के इस वक्त का कितना फायदा होता है। अब सब आके एक ही बात किए जा रहे हैं, मुझसे पेश रहो। मैं तो उनके जूते उठाने के भी लायक नहीं हूं, जाकरों के। सिर्फ मुझे इतना बता दिया, बल्कि आपके भी जूते उठाने के लायक नहीं हूं। अब वो जाकिर साहब क्या खूबसूरत, यकीन जाने आपने उनके साथ जो है ना मेहरबानी नहीं की, वरना वो बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे। और मैं बड़ा अच्छा सामे भी हूँ। देखें, वो मौला अली असगर की शान पढ़ रहे थे, और मेरा दिल ईमान से कर रहा था कि उनको दाद उठ के दूं और उनसे कहूं कि आप लफ्जों की हद तक असगर को महदूद न करें, बल्कि इस आशूर के दिन के तिलसम को समझिए कि सुबह आशूर जो असगर 6 माह का बच्चा था, असरे आशूर तक रहबरे दीन बन चुका था। सरकार, अल्लाह अकबर, सरकार समझ रहे हैं ना हुजूर। हमें नुक्ता नजर लफ्जों के खेल से निकलकर मारिफत के समंदर में जाना चाहिए। हमें पता तो चले वो हुसैन का दिन क्या था। यकीन जानिए, आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ यजीद और हुसैन का ये जंग थी, नहीं, 3 फरीक थे। तीन फरीक थे, एक हुसैन, एक यजीद और एक अल्लाह। ये जंग क्यों हो रही है? अल्लाह के लिए हो रही है। और लुत्फ ये है कि जो कत्ल करने वाला है वो भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसे कत्ल होना है वो भी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तुम्हें समझ नहीं आई कि फिक्र इंसानी को क्या करना है? अब फिक्र इंसानी को फैसला करना है कि वो यजीद वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है या हुसैन वाला। हाय हाय, ला इलाहा तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ला इलाहा का फैसला भी तो करना है। और अगर बुरा ना महसूस हो और दिल खाइफ ना हो तो बड़ी आसानी से ये कह सकता हूं, तुम्हें अब ला इलाहा इल्लल्लाह का भी फैसला करना है कि तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह जो जबान से जारी है वो यजीदी है या हुसैनी है। समझ रहे हैं ना? तो किसी एक को तो आपको कहना है। और रह गई जंग, हमारा क्या ज़ौक़ है कि हम मोहम्मद आले मोहम्मद की बहादुरी को शुजाअत कहकर चाहते हैं कि हमें सुनाया जाए कि मोहम्मद आले मोहम्मद ने कितने बंदे मारे। यानी हम किस तरह के लोग हैं? यानी हम चाहते हैं कि मोहम्मद आले मोहम्मद के हाथों ढेर बंदे मरवाएं। लेकिन इस फलसफे को समझिए, फिर जाके पता चलेगा बहादुर कितने हैं। अब्बास को मौका मिल जाता, बादशाह को, 9 लाख फौज को 1 मिनट में। अरे आप अब्बास बादशाह से पहले हुसैन को तो समझिए, वो हुज्जत खुदा है, हुज्जत खुदा। हाय हाय हाय, हुज्जत खुदा। और जानते हैं, बीबी ने बस थोड़ी थोड़ी चीजें मैं मिला के ना इस थोड़े से वक्त में तुम्हें हदिया करना चाह रहा हूं, ताकि आपको अपने बैठने की वजह समझ में आ जाए कि आखिर हम बैठे क्यों हैं इस चौक में। शौक से बैठे हैं, कोई यहाँ मेला लगा है, कोई रीत रिवाज है? नहीं, हम मोहम्मद को खराजे तहसीन पेश करने के लिए बैठे हैं, और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे कि तूने हमें हुसैन अता किया है। समझ रहे हैं ना? तो बंदे मरवा दिए। कहा जनाब, जानते हैं इब्ने जियाद के दरबार में अली की बेटी ने क्या कहा था? वो बस यहीं तक बात खत्म हो जाती है, उसको वाह। बीबी ने कहा चुप हो जाओ तो हर चीज खामोश होगी, घंटियां बजना बंद हो गई, हवा रुक गई, सांस रुक गए। ओ भाई, इसके आगे भी तो बताओ ना कि अली की शाह बेटी ने, हाय हाय हाय, आगे फरमाया क्या
जानते हैं उसने क्या कहा था? उसने कहा था कैसी बहादुर फौज थी मेरी, जिसने बनी हाशिम जैसे जवानों को कत्ल कर दिया, अब्बास को कत्ल कर दिया, हुसैन को कत्ल कर दिया। जब वो बार बार फख्र करने लगा ना, तब अली की बेटी आगे बढ़ी, कहा चुप रहो, उसको चुप रहो, खामोश रहो, ऐ गंदी जगह पे उगने वाली जड़ी बूटियों। समझ रहे ना सरकार, क्या अली की बेटी का जलाल है, क्या लहजा खुदाबंदी है, क्या लहजा खुदाबंदी है कि चुप रहो ऐ गलीज और रिजिस इंसानों, खामोश रहो। तुम कह रहे हो तुम बहादुर थे कि तुमने हुसैन जैसे बादशाह को कत्ल कर दिया। सुनो, चुप रहो, उसको चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। तुम्हें क्या पता, तुम बहादुर नहीं थे, तुम्हारे मुकाबले में जो हुसैन खड़ा था वो करीम ही बहुत था। हाय हाय, चुप रहो, खामोश रहो, वो करीम ही बड़ा था, वो हुज्जत खुदा था। और जानते बीबी ने क्या जलाली जुमला का, अल्लाह करे तुम उसको समझ जाओ। बीबी ने इरशाद फरमाया जलाल में, सुनो, वो इमाम है, वो वक्त का बादशाह था, वो हुज्जत खुदाबंदी था, वो करीम था जो तुम्हारे सामने खड़ा था। अरे वो इतना करीम था कि उसकी इमामत की वजह से उसके कातिल भी सांस ले रहे थे। हुज्जत की वजह से कायम है ना कायनात, हर शय सांस ले रही है हुज्जत की वजह से। यही बीबी ने फरमाया। और फिर इरशाद फरमाया, रह गई तुम्हारी जुर्रत और बहादुरी कि हुसैन कुछ नहीं कर पाया। सुनो, हुसैन के पास अल्लाह की तरह उसका अपना कौन था जिसका नाम अब्बास था। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर का, अल्लाह की तरह उसके पास भी कौन था। हाय हाय हाय, समझ रहे हैं ना इस शुजाअत को? ये शुजाअत है सरकार। और हम समझे कि शायद बंदे मारने को शुजाअत कहते हैं। और मिसाल किससे दी? शेर से। माफ कीजिएगा, तकलीफ के लिए माजरत खा हूं, दिल आजारी के लिए भी माफी का तलबगार। हाँ, कभी सोचा आपने कि अली के हर इस्म का माना शेर शेर शेर? जरगाम कहूं आप कहेंगे शेर, मैं कहूं जैगम आप कहेंगे शेर, मैं कहूंगा हैदर आप कहेंगे शेर, मैं कहूंगा असद आप कहेंगे शेर, मैं कहूं हैदर आप कहेंगे शेर। तो बनी उमैया की साजिश नजर नहीं आई है? अच्छा मुझे ये जरा बताइए, शेर शुजा है? शुजा का क्या माना? बहादुर नहीं। अच्छा चलिए बहादुर कर लीजिए, रटा हुआ आपको। शुजा का माना बहादुर। अच्छा तो शेर बहादुर है? अरे भाई, वो नेशनल जियोग्राफिक का भी देखना, शेर को लकड़ पकड़ भी भगाए फिरते हैं। जरा देखिएगा आंखें खोलकर अच्छी तरह, है वो भैंसे भी भजाए फिर दी उसको, है? तो शेर को आपने शुजा कहा। अच्छा, शेर के सामने जो आता है वो बगैर समझ बूझ के चीर फाड़ के खा जाता है ना। हिरनी बेचारी आ जाए, हिरनी का बच्चा आ जाए, उसको कोई फर्क पड़ता है? भैंसा आ जाए, कोई फर्क पड़ता है? तो आपने इसे शुजात का। अरे शेर शुजा नहीं है, शेर दरिंदा है। और दरिंदगी को बहादुरी नहीं कहते। शुजाअत ये होती है कि दुनिया अली को अल्लाह कह रही थी, वो मुंह फेर के जा रहा था। अल्लाह, शुजाअत का नहीं आपको समझ सरकार? शुजाअत अली की शुजाअत। सबर अल्लाह, लोग उसे अल्लाह कह रहे थे, वो सबर कर रहा था। वरना फिरौन को देख लीजिए, नमरूद को देख लीजिए, उसने बंदे कत्ल करवाए कि मुझे अल्लाह कहो। है वाहिद अली है जिसने कहा कि ये नहीं कहना हजूर। तो शुजा के माने साबिर, दरिंदा है शेर, लेकिन माने हमें पकड़ा दिए गए।
असदुल्ला अल्लाह का शेर, नादे अली भी एक शेर की शक्ल में लिख दी गई है। ये भी नहीं। अच्छा चलिए, दिल पे हाथ रखे, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा इसके ऊपर, मैं चाहता भी नहीं, लेकिन मुझे क्योंकि किसी वजह से ये बात करनी पड़ी। जरा ये बताइए, शेर हलाल है कि हराम? अच्छा चलिए ठीक है, अब अली से मिसाल देते हुए जरूर सोचिएगा। हाय 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 सरकार, सरकार चाल समझ में नहीं आई, चाल समझ में नहीं आई कि ये कहां से माने आए हैं, कहां से ये माने दिए गए हैं तुम्हें, हैं? जैसे कहा गया मन कुन तो मौला हो फाजा लियन मौला, जिस जिसका मैं मौला, इसका मतलब जो रसूल को नहीं मानता अली उसका मौला नहीं है, हैं? कैसा इस्तिस्ना बड़े आराम से दे दिया गया, जिस जिसका मैं मौला। ये इसमें कौन सा अरबी का लफ्ज है सरकार? चलिए 2 जमातें मैंने भी पढ़ी होंगी, जरा मुझे बताइए इसमें कौन सा लफ्ज है? मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसके माने हैं जिस जिस, है क्या मन की है, मन की वुस्सतें नहीं नजर आ रही? सरकार माफ कर दीजिए, ये नहीं तर्जुमा, अपनी तलाश जारी रखिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे नजदीक मन कुन तो मौला हो फहाजा अली और मौला, जहां जहां मैं मोहम्मद मौला हूं वहां वहां ये अली मौला है। समझ रहे हैं ना? अल्लाह अकबर। सिर्फ 18,000 तो सरकार उलमा की तहकीक है, जितना अल्लाह है वहां वहां मोहम्मद मौला है, वहां वहां। अच्छा जरा ये तो बताओ, रसूल ने जब अली को उठाकर दिखा दिया था, फिर हाथ क्यों दिखाया? जब उठा के दिखा दिया तो हाथ क्यों दिखाया पकड़ के कलाई से? ये जब मौला आपने उठाकर ही दिखा दिया है तो ये दिखाने का क्या? अरे यही तो इख्तियार अली है कि मुस्तफा ने कहा ये मौला है और हाथ भी देख लो, मौला वाले इख्तियार भी हैं। हाय हाय। अच्छा एक और हाथ है जिसे बड़ा प्यार करते हैं आप, जो आप अलम पे सजाते हैं और कितना खुश होके कहते हैं, अभी भी आवाज आई कि अब्बास बादशाह का बस कर दीजिए, माफी दे दीजिए। आपने अब्बास बादशाह को इतना अमूमी ख्याल किया कि वो हुसैन के लिए बाजू कटा के अपने अलम पे फिर अपना पंजा लगवाएंगे कि भाई देखो मैंने हुसैन के लिए बाजू दे दिए। कमाल करते हैं आप, मेरी कौम कब जी जानेगी? वो सरकार, मारिफत का मानना ही इबादत है, इन्हें सतही तौर पे मानने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सरकार अलम मुबारक पर जो, और वो ताजिए के आगे और शबीहों के आगे जो शान से अलम चलता है ना, ये आपको क्या पता इसकी क्या मारिफत है। और अलम की तारीख भी याद कीजिए, ये 640 हिजरी में पहली दफा नजफ अशरफ में हुक्म हुआ था कि अलम निकाला जाए। अलम की तारीख नहीं बयान करूंगा, लेकिन सिर्फ पंजा बता दीजिए। आपने कहा हजरत अब्बास का पंजा है, सरकार माफ कीजिएगा, नहीं, ये अब्बास अपने कंधों पर हुसैन का हाथ लिए हुए हैं कि ओ कौम इस हाथ से सबक लो, ये है तुम्हारे मौला का जिसने जालिम की बैयत नहीं की। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय। समझ रहे हैं सरकार, ये दस्ते हुर्रियत है सरकार, ये दस्ते हुर्रियत है, कौम के लिए सबक है। पूरी तहरीक करबला अब्बास के कंधों पर है? और जो अलम के साथ मशक है सिर्फ पानी। कमाल है, अगर हुसैन को तुमने तिश्ना समझा हुआ है तो वो तिश्नगी तुम्हारे लिए है, और वो मशक उसकी अजमत भी जानते हो। सिर्फ इतना कि इसमें पानी डालते हैं। मशक का नाम जानते हैं? मासूम 9 मासूमों ने क्या नाम लिया है? मशक अब्बास का नाम है उमा, ऐन मीम अलिफ मां और हमजा, उमा। और उमा जानते हैं क्या है? सुनिए, मशक अब्बास, अल्लाह करे उसी की मार्फत हो जाए हमें,
अब्बास तो बहुत बुलंद है, उसे क्या समझेंगे मैं और आप, लेकिन सरकार जो हुसैन का कुन हो, हाय 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 है, उसे मैं और मेरे भाई आप क्या समझेंगे बैठकर, लेकिन उस मशक का नाम है उमा। बल्कि जब मशके बनाते हो तो उसके ऊपर लिखवाया करो। अब वो उमा क्या है? जमीन पर काबा है, किसकी नकल? बैते मामूर की। बैते मामूर किसकी नकल? अर्श की। ठीक है ना, अब समझ आ गई। तो नीचे काबा है, ऊपर बैते मामूर है, बैते मामूर के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर मकामे हैदर है, मकामे हैदर के ऊपर मकामे आश है, मकामे आश के ऊपर मकामे उमा है। समझ रहे हैं ना? अब जरा सोचो कि हुसैन ने खुद मशक क्यों नहीं पहना दी है? अपनी बेटी से क्यों कहा? अपनी 4 साला नहीं, ये नहीं लफ्ज मजा दे रहा। हुसैन ने अपनी सूरह कौसर से क्यों कहा? कोई गुफ्तगू तो उनके पाए की होनी चाहिए कि जो मुंह में आए बंदे को कह देना चाहिए है? ये वो मजलिस हुसैन है जिसे अल्लाह खुद सुनता है। इसमें मयार तो रखिए सरकार, मयार होना चाहिए ताकि बादशाहों के नजराना अकीदत पेश किया जा सके। सूरह कौसर से कहा मेरे भाई को मशक पहनाइए, और अब्बास जैसी बुलंदी झुकती चली गई। हाय हाय हाय, और कंधा आगे किया और शहजादी ने मशक पहनाई। भला वो कलाम तो सुनाइए जो बीबी ने मशक डालते हुए कहा चचा चचा, उमाए इलाही तेरे कंधों पे आके टिक गया है, हुसैनियत बचा लीजिएगा। समझ रहे हैं? दीन का वजन उठवाया बाप बेटी ने अब्बास से। समझ रहे हैं ना? जब ये छोटी थी ना, बस मैंने मेरा वक्त भी हो गया और मैंने ज़हमत भी तमाम की। जब छोटी थी ना ये शहजादी, बस 2 जुमले सुन लीजिए। बाजार में बैठे हो ना तो मुझे हुसैन की सूरह कौसर याद आ गई। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कई दफा गिरी बाजार में, उसे उठाने के लिए मुझे गिरना पड़ता था। बस 2 जुमले कहने, आपका गिरिया बुलंद हो गया, मेरी मेहनत सवारत हो गई। वो जो पसलियों पे हाथ रख के आई बैठी है ना, वो राजी हो गई, वो आपसे राजी हो गई, यकीन जानिए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आपकी आंख तर हो गई, आप गमगीन हो गए, बहुत कुछ है। सरकार छोटी थी ना तो बाबा एक दिन हुसैन बादशाह उठाकर कहा मुझे चचा के घर ले जाइए, चचा के घर ले जाइए। हुसैन उठा के बेटी को अब्बास के घर लाए, आके गोदी में बिठाया। अब्बास बेटी का सर चूमने लगे। शहजादी ने उठकर अब्बास बादशाह के चेहरे मुबारक पे अपने हाथ फेरना शुरू किए। कहा चचा एक सवाल है, चचा एक सवाल है। सरकार ने हुसैन बादशाह की तरफ देखा, बादशाह ने इजाजत दी कि सुनो सवाल बेटी का। तो क्या कहा हुसैन की सूरह कौसर ने? कहा चचा सिर्फ इतना बता दीजिए ये प्यास क्या होती है? ये प्यास किसे कहते हैं? लरज के रह गए अब्बास अलमदार और रो रो के कहने लगे या हुसैन मैं क्या जवाब दूं? कहा अब्बास जवाब दे मेरी बेटी को। तब तड़प के अब्बास ने कहा ओ हुसैन की कौसर, बस प्यास तेरे चचा के बिखर जाने को कहते हैं। वलहनतुल्लाहि अलैहि।